गाँव की खूबसूरत और पुरसुकून शाम के साथ आज हम वीडियो का स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले कुछ आइडियाज़ आपके साथ शेयर करूंगी और उसके साथ साथ कुछ मैं अपने गाँव के छोटी मोटी सी क्लिप्स भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहला जो आइडिया आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ ना, वो आप देख सकते हैं मेरे पास 2 पीसेस हैं कपड़े के और इन दोनों की जो मेजरमेंट है ना वो मेरे पास सेम है। तो ये ऑलरेडी कट पड़े हुए थे तो इन्हीं को मैं यूज़ कर रही हूँ और इनकी जो मेजरमेंट है ना वो मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। तो इस तरह से ये जो 2 पीसेस हैं इनको मैं एक दूसरे के साथ जोड़ूंगी और जोड़ने के लिए एक पीस को मैं सीधा रखूंगी, दूसरा पीस है ना कुछ इस तरह से इसके ऊपर रखूंगी और स्ट्रेट एक साइड पे सिलाई लगा दूंगी। अब यहाँ पर ये सिलाई भी लग चुकी है और कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, एक फ्रंट साइड ऊपर है और एक बैक साइड है ना वो ऊपर की तरफ आ रही है। अब इसकी जो दोनों साइड्स है ना वहां पर फोल्ड लगाएंगे। एक जो साइड है ना वहां पर तकरीबन 1 इंच का मैंने गैप दिया है, स्ट्रेट सिलाई लगाई है और इसके अंदर मैं इंसर्ट करने वाली हूँ इस तरह की स्टिक। अगर आपके पास कोई और स्टिक बिल्कुल सिंपल वाली पड़ी है ना, वुडन स्टिक भी यूज कर सकते हैं, कोई प्लास्टिक का पीवीसी का पाइप अगर पड़ा है ना तो उसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मेरे पास ये ऑलरेडी डेकोरेटेड एक स्टिक पड़ी हुई थी, उसको ही मैं यूज करने वाली हूँ। तो एक साइड पे तो मैं इस तरह से नेफा बनाऊंगी और अभी तो फिलहाल मैं इसको आपको बस दिखाने के लिए बता रही थी, लेकिन बाद में इसको मैं सिलाई लगाऊंगी। दूसरी जो साइड है ना वहां पर भी मैंने इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा दी थी। यहाँ पर ये भी सिलाई लग चुकी है। अब कपड़े की एक तरफ फ्रंट ऊपर है और दूसरी तरफ बैक का पार्ट ऊपर है, तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से मैंने इसको उल्टा करा है और उसके बाद दोनों साइड्स पे मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। तो इस तरह से जब सिलाई लगाऊंगी ना तो इसकी जो फ्रंट साइड है ना दोनों ऊपर की तरफ आ जाएंगी। तो सिलाई लगाने के बाद कुछ इस तरह से ये मेरे पास रेडी हो गया है और इसको मैं अब तो सीधा कर लूँगी सबसे पहले। और सीधा करने के बाद इसकी जो कॉर्नर्स है ना उनको मैंने 3-3 इंच की गैप दे दी थी और उसके बाद मैंने इस तरह से फोल्ड करके स्ट्रेट इनके ऊपर सिलाई लगा दी थी। लेकिन उससे पहले सिलाई में जो भी कपड़ा यूज़ हुआ था ना, देख सकते हैं साइड्स में, उसको मैंने बिल्कुल फ्री कर दिया है और उसके बाद सेंटर में एक डॉट लगा दिया था मैंने थोड़ा सा कट लगाने के बाद। और उसके बाद मैंने इस तरह से इसको मोड़ा है ताकि मैं इसका सेंटर है ना अच्छी तरह से निकाल सकूं। और उसके बाद मैंने 3-3 इंच की गैप देकर इस तरह से कपड़े को फोल्ड करा और उसके ऊपर सिलाई लगाई है। मेरे पास जो स्टिक है ना डेकोरेटेड है, तभी मैंने इस तरह से इसको किया है ताकि मेरी जो स्टिक का डिज़ाइन है ना थोड़ा बहुत नज़र आए। अगर आप सिंपल सी स्टिक को यूज़ करते हैं ना तो बस आप इसको एक साइड पे, दोनों साइड्स पे सिलाई लगा के नेफा बना के रेडी कर सकते हैं। अब मेरे पास एक लेस का पीस पड़ा हुआ था जो बिल्कुल इसके ऊपर मैच हो रहा था, तो इसके जो 3 साइड्स है ना वहाँ पर मैंने लेस भी लगा दी है। अब जहाँ पर हमने नेफा बनाया था ना वहाँ पर स्टिक को मैं गुजार लूँगी और गुजारने के बाद इसके दोनों साइड्स पे एक ब्लैक कलर का मेरे पास धागा था, उसको मैंने हैंग करने के लिए कुछ इस तरह से लगा दिया है। और लगाने के बाद ये हमारे पास एक मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो चुका है। अब जिस तरह से चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको जो लिड्स होती हैं उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए बनाया है, क्योंकि अक्सर मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि लिड्स को ऑर्गेनाइज करने के हमारे साथ आइडियाज़ शेयर करें। तो अगर आपका किचन नॉन मॉड्यूलर है, कैबिनेट के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ है ना, तो आप इस तरह से ऑर्गेनाइज़र बना के दीवार पर भी हैंग कर सकते हैं। इसमें आप अपनी प्लेट्स भी ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इससे थोड़ा बड़ा भी बनाया जा सकता है। मैंने तो मेरे पास कपड़ा जितना था ना उसी का ही मैंने बना के रेडी कर लिया है। इसमें लिड्स भी रख सकते हैं, कोई और चीज़ भी आप इसमें रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो कैबिनेट के डोर है ना उसके अंदर भी इस तरह से हैंग किया जा सकता है, तो बाहर से नज़र भी नहीं आएगा और बहुत ही अच्छा सा ऑर्गेनाइजर बन के रेडी हो जाएगा और आपके किचन में रखा हुआ भी बुरा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अब मेरे पास ये एक बेडशीट है, उसका ही मैंने पीस ले लिया था बड़ा सा और इसकी मेजरमेंट मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। इसको मैंने क्विल्ट कर लिया था, जो राइस बैग होता है ना उसके साथ करने की कोशिश की, लेकिन इतना बड़ा मेरे पास राइस बैग था नहीं। तो जो शॉपिंग बैग होते हैं ना जो हम शॉपिंग के साथ लेकर आते हैं बड़े से, उसी के साथ मैंने इसको क्विल्ट कर दिया है। साइड से मैंने फोल्ड कर दिया है ताकि एक तो लुक वाइज भी अच्छा लगे, इसकी फिनिशिंग भी अच्छी आए और ये जो ऑर्गेनाइजर बने ना मजबूत किस्म का बने। तो इसको क्विल्ट करने के लिए मैंने पिन्स इस्तेमाल की थी जो मैं अभी निकाल रही हूँ। तो सारी की सारी पिन्स तो मैंने निकाल दी हैं और उसके बाद कुछ इस तरह से मैं इसको सिलाई लगाने वाली हूँ। आपको क्या करना है, एक और पीस कपड़े का ले लेना है। इसकी जो मेजरमेंट है वो भी मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। इसकी जो छोटी साइड्स है ना वहाँ पर ये दोनों पीसेस मैं अटैच करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने बेडशीट का कपड़ा यूज़ किया है। अगर आपके पास कोई पुराना शिफॉन के दुपट्टे पड़े हैं या तो फिर कोई पुरानी साड़ी पड़ी है या तो कोई भी ऐसा पीस पड़ा है जो आप इसको यूज़ नहीं करते, जैसे पुराने पिलो कवर होते हैं ना उनको भी यूज़ किया जा सकता है। आप 2 पिलो कवर को साथ करके फिर भी आप ये बड़ा सा एक ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। तो ये दोनों पीसेस मैंने कट कर दिए। उसके बाद दोनों साइड्स पे
1-1 इंच की गैप छोड़कर नेफे की तरह यहाँ पर मैंने फोल्ड लगा के सिलाई भी लगा दी है। तो बस यहाँ पर ये सिलाई भी लग चुकी और अब ये जो दोनों पीसेस है ना, इनको मैं इनकी दोनों साइड्स पे अटैच कर दूंगी। तो ये 2 छोटी साइड्स है ना, वहाँ पर ये दोनों पीसेस पहले मैंने अटैच कर दिए थे। अगर आप चाहें तो ये दोनों पीसेस बाद में भी लगा सकते हैं, लेकिन पहले मैंने लगा दिए थे ताकि इसकी फिनिशिंग और अच्छी आए। और अब कुछ इस तरह से मैं इसको फोल्ड कर दूंगी और इसके जो बॉटम के कॉर्नर्स है ना, उनके ऊपर मैं बॉक्सेस कट कर दूंगी। और बॉक्सेस की जो मेजरमेंट है ना, तकरीबन 4x4 इंच की मैंने रखी थी, क्योंकि ये जो बैग है ना मुझे अच्छी खासी बड़ी साइज़ का बनाना था। इसमें जो हमारे बिस्तर होते हैं ना, इतने सारे जो घरों में होते हैं ना, तकरीबन 1 से 2 ब्लैंकेट भी आप इसमें स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि विंटर्स हैं तो बिस्तर इतने ज़्यादा हो जाते हैं। उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें ऑर्गेनाइज़र भी चाहिए होते हैं, और मार्केट से जो मिलते हैं ना, हम एक ब्लैंकेट अगर उसमें हम डालते हैं ना तो भी वो टूट जाते हैं। तो इसके बॉक्सेस कट करने से पहले मैंने इसकी दोनों साइड्स पे स्ट्रेट सिलाई लगा दी थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा का पूरा मैंने इसको सिलाई लगा दी थी। इसके ऊपर जो फ्लैप्स हमने लगाए हैं ना, उनके ऊपर भी मैंने सिलाई लगा दी थी। तो अगर आप चाहें तो बाद में भी सिलाई लगाई जा सकती है, लेकिन पहले मैंने सिलाई लगा दी। उसके बाद एक कपड़ा मैंने कट किया था 4x4 इंच का, और उसको मैंने कुछ इस तरह से इसके कॉर्नर्स में रखा, और उसके बाद अच्छी तरह से मैंने एक ही साइज़ के दोनों कॉर्नर्स कट कर लिए। अब ये दोनों कॉर्नर्स कुछ इस तरह से मैंने कट कर दिए हैं, और अब यहाँ पर इसके भी कॉर्नर्स मिलाते हुए मैं सिलाई लगा दूंगी। ख्याल रखिएगा जो हमने बैग लगाया है ना, उसको भी साथ ही सिलाई लगा देनी है, और इसकी सिलाई लगाने के साथ साथ मैंने पाइपिंग भी लगा दी थी। अब ये बैग बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसका फ्रंट पार्ट है ना, उसको हम ऊपर की तरफ ले आते हैं। बिल्कुल आसान सा ये आइडिया है, और इसकी जहाँ पर हमने नेफा बनाया है उसमें डोरी डालेंगे। तो एक पीस मैंने लंबा सा डोरी का लिया था। तो डोरी को लगाने का तरीका ये है कि एक बार आप पूरी एक तरफ गुजार के और उसके बाद उसी प्रोसेस को रिपीट करके और बाद में जाके एक नोट लगा देंगे ना, तो ये डोरी इस तरह से लगेगी जैसे हम इसको इजीली खोल भी सकेंगे और वापस से बंद भी कर सकेंगे। तो इस तरह से जो मार्केट में बैग मिलते हैं ना, उसमें भी इसी तरह से डोरी डाली हुई होती है। तो इसमें ना जिप लगानी होती है, ना कोई वेलक्रो, ना बटन, कुछ भी नहीं होता। जितना बड़ा आपका बिस्तर है, फिर चाहे आप साथ में पिल्लो भी रख देते हैं ना, तो भी आप इस बैग में ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो बच्चे अगर हॉस्टल में रहते हैं ना, तो उसके बिस्तर वगैरह अक्सर हम साथ देते हैं। जैसे वो वॉश करने के लिए कभी घर पे लेकर आते हैं, या घर से कभी हॉस्टल ले जाते हैं ना, तो उसके लिए तो ये आइडिया बेस्ट है। तो यहाँ पर दोनों पीसेस जो मैंने कपड़े के यूज़ किए ना, बेडशीट के यूज़ किए हैं। अगर आप चाहें ना तो कंट्रास्ट के साथ भी इसको बनाया जा सकता है। मुझे तो इस तरह से बनाना था ना कि बेडशीट का जो कपड़ा होता है ना, काफ़ी ज़्यादा मोटा होता है, तो इसमें डस्ट वगैरह बिल्कुल भी नहीं जाती है, तभी मैंने ये बेडशीट का कपड़ा डाला है। तो इसको हैंडल्स भी मुझे लगाने थे, जो कि मैं भूल चुकी थी। तो हैंडल्स को भी मैंने इसी कपड़े के साथ फोल्ड करके बना दिए, और इसकी जो दोनों साइड्स जहाँ पर हमने सिलाइयाँ लगाई थी ना, उसी साइड्स पे दोनों हैंडल्स भी मैंने लगा दिए थे। अब मैं इसमें आपको 2 किस्म के क्विल्ट डाल के भी दिखा देती हूँ। पहले तो ये मैंने इसमें डाला, फिर ये भी बहुत ही अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज भी हो रहा था, लेकिन साइड्स में काफ़ी ज़्यादा स्पेस भी बच रही थी। तो मैंने इससे जो बड़ा क्विल्ट था ना, उसको भी इसके अंदर रखा, तो वो बिल्कुल पूरा हो रहा था। लुक वाइज भी बहुत अच्छा लग रहा था। और इस तरह से अगर आप बनाते हैं, अक्सर छोटे घर होते हैं जहाँ पर अलमीरा के अंदर इतने बड़े बिस्तर रखने की जगह नहीं होती, तो हम अलमीरा के ऊपर भी इसको ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। फिर चाहे आप पूरा साल रहने देंगे ना, इसमें डस्ट बिल्कुल भी नहीं जाएगी। तो मुझे तो ये बेस्ट आइडिया लगा है, तभी मैंने इसको मोटी सी बेडशीट के साथ बनाया है। आप भी इस तरह से अगर बनाना चाहते हैं ना, तो आप किसी बेडशीट के साथ भी बना सकते हैं। ऊपर जो फ्लैप रेडी किया है उसको आप शिफॉन के दुपट्टे के साथ भी बना सकते हैं। एक बार पहले भी मैंने बनाया था, तो उसकी जो हाइट थी ना, थोड़ी सी कम थी। इसकी हाइट मैंने ज़्यादा रखी है, क्योंकि मुझे इस तरह के ये जो बड़े बड़े ब्लैंकेट्स और क्विल्ट है ना, उनको ऑर्गेनाइज करके इसमें रखना है, क्योंकि विंटर्स ख़त्म होंगी ना, तभी इस तरह के बैग्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। तो जो फ्लैप मैंने बेडशीट के साथ बनाया है ना, वो आप शिफॉन के दुपट्टे के साथ भी बना सकते हैं। लास्ट टाइम जो मैंने इस तरह का ऑर्गेनाइज़र शेयर किया था ना, उसमें मैंने फ्लैप्स शिफॉन के दुपट्टे के साथ बनाए थे, वो भी बेस्ट रहता है। तो इसमें आप देखें, इस बड़े से क्विल्ट को भी मैंने डाल दिया है, और इस तरह से हम इसको बंद करके इजीली रख सकते हैं। तो इसमें अगर आप चाहें ना, तो एक्स्ट्रा एक कुशन भी इसके ऊपर रखा जा सकता है, क्योंकि फ्लैप जो एक्स्ट्रा पड़ा है ना, उसको अगर हम इसमें कुशन रखने के बाद बंद करेंगे ना, तब भी इजीली बंद हो जाएगा।
तो कैसे लगे मेरे आज के आइडियाज़, आई होप आपको आज के आइडियाज़ पसंद आए होंगे। पसंद आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और उसके साथ साथ चैनल पे नए हैं तो बेल का आइकॉन भी हिट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकॉन हिट करने के बाद उसको ऑल पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा। मिलती हूँ आपके साथ ऐसे ही वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।